नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्टेंट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ न्यू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पॉलिसी, यानी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी नया वाली आने वाली है, उसका पॉलिसी ड्राफ्ट हो गई और रिव्यू के लिए गई हुई है, तो वो इंप्लीमेंट होने वाली है। तो उस ड्राफ्ट पॉलिसी में क्या क्या दिया गया और स्पेशली एक्सपोर्टर्स के लिए क्या दिया गया है जो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। तो अगर उसमें इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल इंटरफेसेस में क्या चेंजेस किया गया है, क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया गया है, एनेबलिंग ऑफ ऑनलाइन ग्रांट्स को प्रावधान दिया गया है, नेगोशिएशन विद इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैरियर के बारे में बात की गई है, ई कॉमर्स स्लैब का लेवल अप किया गया, क्या एक्सपेंशन ऑफ ईडीआई या फिर FIRC, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल इंटरफेस, यानी जो मल्टीपल इंटरफेस थे जैसे कि CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उसको एक पोर्टल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो DOP था, उसको भी सेम पोर्टल से आप एक्सेस कर सकते हैं। DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसको भी आप सेम पोर्टल से एक्सेस कर सकते हैं। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, उसको भी आप सेम पोर्टल से आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी जितने भी इंटरफेस थे, इधर उधर से अलग अलग वेबसाइट पे जाके हमें काम करना पड़ता था, तो उसमें हमारा टाइम कंज्यूम होता था, उसमें और स्लो होता था प्रोसेस। तो उसको प्रोसेस को कैसे फास्ट किया जाए, ई कॉमर्स को कैसे फास्ट किया जाए, ई कॉमर्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट उसके लिए लगातार काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी उसी तरह का काम कीजिए। लोगों में थॉट ऐसा पैदा हो कि हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े और हिंदुस्तान में बाहर का डॉलर आए और फिर से हमारे देश को सोने की चिड़िया लोग बोल पाए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी जो गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे पहले कई बार आपने देखा होगा कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ऑनलाइन पैसा भेजते तो उसका पैसा लगता था, कटता था, आजकल वो फ्री है। तो इसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट का कोई आपने ट्रांजैक्शन किया, उसमें गवर्नमेंट की सर्विस चार्ज लग गए, उनके कुछ कन्वेंस चार्ज, जैसे आप अगर आप टिकट बुक, रेलवे टिकट बुक करें, फ्लाइट टिकट बुक करें, बैंक से जो आपका पैसा कटता है तो उसमें कुछ कन्वेंस चार्ज या फिर उनके सर्विस चार्ज उसमें कट जाते हैं। तो ऐसे ही स्मॉल जो भी आपके ट्रांजैक्शन होते थे, उनके ट्रांजैक्शन फीस लगती थी गवर्नमेंट की, तो वो ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, लेकिन उसको कम करने की कोशिश किया गया है न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी में। तो उससे जो नए एक्सपोर्टर है, नए स्टार्टअप है, उनको और उससे मोटिवेशन मिलेगा, वो लोग अट्रैक्ट होंगे और नया और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और लोग जो अभी छोटा जैसे फ्लिपकार्ट में बेच रहे हैं, Amazon.com में बेच रहे हैं, वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में जाने की कोशिश करेंगे और इंटरनेशनल का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ई कॉमर्स के थ्रू भी अभी बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, जो कि अभी इंप्लीमेंट होना बाकी है, अभी रिव्यू में चल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें एनेबलिंग ऑनलाइन ग्रांट्स, यानी ऑनलाइन ग्रांट्स मतलब जैसे आपने कई बार सुना होगा, अभी किसी कंपनी में जॉब करें या फिर आप जैसे पढ़ते थे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 डेज या फॉर 5 डेज। तो ये जो ग्रांट्स वाला है, यानी परमिशन लेना, ऑनलाइन परमिशन आपको, आप एप्लीकेशन दीजिए, ऑनलाइन आपको परमिशन मिल जाएगी। जैसे एडवांस ऑथराइजेशन की आपको परमिशन लेनी है, एडवांस ऑथराइजेशन आपको लेना है कस्टम से, उसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं। GST रिफंड है, GST रिफंड आप ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे एडवांस ऑथराइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे अगर आपको कोई मशीन आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आप इंपोर्ट करें, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको आप कुछ प्रोडक्ट बना के, फिनिश गुड्स बना के आप उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कस्टम ड्यूटी, जो इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करना रहता था, या तो दो तरीके, या तो एक इंपोर्ट ड्यूटी आप पे कर दीजिए, बाद में आप उसको क्लेम कर लीजिए, या फिर आप उसको एडवांस में ऑथराइजेशन ले लीजिए। यानी एडवांस में आप ऑथराइजेशन लीजिए कि मैं ये इंपोर्ट कर रहा हूं रॉ मटेरियल और इससे फिनिश गुड्स बना के मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी में छूट मिलेगी। तो आप एडवांस ऑथराइजेशन में क्या है, आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं करनी पड़ेगी और एडवांस में आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगा कि आप ये मटेरियल इंपोर्ट कीजिए और इससे बना के आप एक्सपोर्ट कीजिए, बस उसका आपको प्रूफ देना रहेगा। जो GST रिफंड है, GST रिफंड जिसे LETU रहता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो वो भी आप ऑनलाइन एनेबल कर दिया गया है, मतलब कर दिया गया, इसमें बात किया गया, प्रावधान दिया गया। ई कॉमर्स जो न्यू पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, तो उसमें आपको GST जो रिफंड का प्रोसेस है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं।
ईपीसीजी स्कीम जो है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, यानी जैसे आपको कोई आप नया मशीन लगा रहे हैं, कोई यूनिट लगा रहे हैं, उसके लिए आपने चाइना से कोई इंपोर्ट किया मशीन, या फिर आप जापान से कुछ इंपोर्ट किया, जैसे यूएसए से मैक्सिमम एयर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, किसी अदर कंट्री से, स्विट्जरलैंड से, किसी कंट्री से अगर हमने कोई इंपोर्ट किया तो वो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जो लगने वाली थी कैपिटल गुड्स से उसमें लगने वाला था, तो वो यहाँ पर आपको नहीं लगेगा और वो एनेबल उसको कर सकते हैं, मतलब ईपीसीजी को आप ऑनलाइन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स अगर कुछ मंगा रहे हैं आप, स्पेयर पार्ट्स के लिए भी जो आपको छूट मिलती थी, तो उसको भी आप ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, या फिर अलग अलग वेबसाइट पे करने की जरूरत नहीं, उसको ऑनलाइन एक्सेस दे दिया गया है। ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए भी आपको कस्टम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उसको भी ऑनलाइन करने का प्रावधान दिया गया है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में, क्योंकि बल्क में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, पहले थोड़ी क्वांटिटी में होता था, अभी इसका और बढ़ाने की बात किया गया, उसके आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेगोशिएशन विद इंटरनेशनल फ्लाइट कैरियर, तो जो इंटरनेशनल फ्लाइट कैरियर रहते हैं, जैसे यहाँ से आपको दुबई सामान भेजना है, तो शिप से जो जा रहा है, शिपिंग कंपनी से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पे बात करने वाली है, उनसे नेगोशिएशन करने वाली है। नेगोशिएशन करने के बाद में उनसे जो भी फ्लाइट चार्ज, जैसे यहाँ से अगर दुबई आप भेज रहे 3 दिन में आपका मटेरियल चला जाता है 25 फीट कंटेनर या 40 फीट कंटेनर, तो उसमें जो आपका 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 85,000, 90,000 जो पैसा लगता था, उसमें 10%, 20% की क्या छूट मिल सकती है, क्या गवर्नमेंट उसमें निगोशिएट करेगी इंटरनेशनल फ्लाइट कैरियर के साथ में, यानी शिपिंग लाइन के साथ में। एयर फ्लाइट जो एयर कार्गो रहते हैं, प्राइवेट एयर कार्गो या गवर्नमेंट के जो एयर कार्गो रहते हैं, जो इंटरनेशनल कैरियर रहते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट कैरियर, उनके साथ में गवर्नमेंट नेगोशिएशन करेगी और उसमें चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट ई कॉमर्स के थ्रू भी जाए। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि जैसे अगर मैं बायर हूं, मैं यूएसए में बैठा हूं, या फिर मैं हिंदुस्तानी हूं, पढ़ने के लिए गया हूं, या फिर किसी और दूसरे काम के लिए दूसरी कंट्री में गया, यूएसए में गया, दूसरी कंट्री में गया, मुझे कुछ सामान चाहिए और वो इंडियन सामान ही चाहिए, हिंदुस्तान का ही सामान चाहिए और मुझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, तो मैं किसी ऐसे बायर को कॉन्टेक्ट करूंगा जो कि मुझे ई कॉमर्स के थ्रू भी भेज दे, 4-5 दिन में बाई एयर भेज दे, बाई शिप भेज दे, तो वो ऐसा भी इससे ऐसा करने से हमारा हिंदुस्तान का ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जरूर बढ़ेगा। इसमें गवर्नमेंट भी लगातार प्रयास कर रही है, हम लोग भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ई कॉमर्स स्लैब लेवल अप, यानी जो ई कॉमर्स का स्लैब है उसको लेवल अप किया गया है, यानी पहले जो ₹25,000 तक रुपीज आपका गुड्स, इतनी वैल्यू का 25,000 रुपीज के गुड्स को आप ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते थे, आप कोरियर के थ्रू भेज सकते थे, लेकिन अभी उसका स्लैब लेवल अप करने की बात हो रही है। मे बी 50,000 हो जाए, मे बी 1 लाख रुपए हो जाए, 1 लाख रुपए हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। बहुत लोग उसमें मतलब अभी ताक लगा के बैठे, आंखें गड़ा के बैठे, अगर 1 लाख रुपए तक हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटे छोटे जो एक्सपोर्टर्स रहते हैं, जैसे इमिटेशन ज्वेलरी करने वाले या फिर हैंडीक्राफ्ट करने वाले या फिर छोटे आइटम कुछ लोग करने वाले, उनके लिए बहुत राहत की बात होगी और वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर नेक्स्ट बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेपरेट एयर फ्राइट स्टेशन, यानी एयर फ्राइट स्टेशन, जैसे आपने कई बार देखा होगा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे जो पैसेंजर गाड़ी है वो भी लगी हुई है और जो माल गाड़ी है वो भी लगी हुई है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया कि आईसीडी अलग से बना दिया। आईसीडी में सब कस्टम क्लियरेंस सब चीज हो जाएगा, जो फाइनल गुड्स होगा, जो मतलब एक्सपोर्ट करने लायक होगा, सब उसमें चेकिंग हो चुकी है, सब इंस्पेक्शन हो चुके हैं, सब चीज देख चुके हैं। ऐसे ही एयर में भी किया गया, जिससे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब जगह से ज्यादातर इंपोर्ट होता था एयर से। अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने कि अलग से एयर फ्राइट स्टेशन बनाएगा, कि उसमें एक लैंड लेके उसमें एयर फ्राइट स्टेशन बनाएगा, वहां पर कस्टम जो क्लियरेंस होगा, जो भी उसमें चेकिंग होगी, जो भी इंस्पेक्शन होगा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा, आपका बायर को इंस्पेक्शन कराना चाहता है, वही सब चीज वही होगा। किसी एक्सपोर्टर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, किसी का कुछ छूट गया, किसी का कुछ छूट गया, किसी का मटेरियल क्वांटिटी सही नहीं है, तो जो भी कुछ होना है वहीं पे हो जाएगा। और जो फाइनल आपका गुड्स बचता है, जिसको आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस है, जो एक्सपोर्ट के लिए डायरेक्ट जाने वाला है, सिर्फ डायरेक्ट वो एयरपोर्ट के पास जाएगा और सीधा वो वहां से टेक ऑफ कर लेगा और आपका एक्सपोर्ट वहां से हो जाएगा। आपको वहां पर भीड़ भाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो कि आपके पास जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का भी वहां पे लोड कम आएगा। तो एयरपोर्ट वाले जो अथॉरिटी है वो लोग भी इस डिसीजन से खुश हैं कि अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो उनके लिए भी राहत की बात है। अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन ऑफ ईडीआई, जो ईडीआई रहता था इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस में जैसे मैंने अभी बताया कि
जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट जाती थी, यानी जो एयर कार्गो जाते थे, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों से ही इंटरनेशनल फ्लाइट जाती थी, तो वहीं से ही एक्सपोर्ट कर पाते थे एयर के थ्रू, यानी एयर कार्गो के थ्रू। लेकिन अभी ईडीआई का एक्सपेंशन किया जा रहा है। एक्सपेंशन में प्रावधान दिया गया, जो न्यू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, उसमें बताया गया कि जिस भी सिटी से इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है वहां से भी एयर कार्गो जा सकता है। जो उनका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस है, इंटरचेंज है, उसको एक्सपेंशन करने की बात की गई है। तो सभी स्टेट की सभी सिटी से जहां से भी इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है, जैसे लखनऊ से जाती है, हैदराबाद से जाती है, तो जहां से भी जाती है वहां से आप एयर कार्गो भेज सकते हैं। तो इसमें ईडीआई के एक्सपेंशन की प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें FIRC, यानी जो बैंक का, जैसे बैंक का फॉरेन इनवर्ड रेमिडेंट सर्टिफिकेट देना रहता था, तो वो आप ऑनलाइन अभी मोबाइल के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन दिया, आपको सॉफ्ट स्किल्स में डेवलप किया, मोबाइल के ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करने की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेट से बिजनेस करना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट करना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि अभी एक्सपोर्ट के बिजनेस पे आना चाहता है। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, और हमेशा हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।